बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट जो अपना टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था वर्टिब्रेट सेंसरी रिसेप्शन का, उसी को हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे, हेयरिंग एंड इक्विलिब्रियम इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हेयरिंग और इक्विलिब्रियम। ये हमने देखा था टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के केस में। उसमें हमने मैमल्स की बात की थी और उसमें हमने ह्यूमन ईयर का जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर देखा था, जिसमें हमने देखा कि उसमें आउटर ईयर, इनर ईयर और मिडल ईयर प्रेजेंट होता है। तो अब हम जो है वो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के केस में हेयरिंग सिस्टम जो है वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो इनमें सिर्फ इनर ईयर प्रेजेंट होता है, जबकि आउटर ईयर और मिडल ईयर का पोर्शन जो है वो एब्सेंट होता है। तो अगर हम यहाँ बॉनी फिशेस की बात करें तो इनमें क्या होता है कि साउंड वेव्स एंटर होती हैं इनके माउथ के थ्रू और जाके स्ट्राइक करती हैं स्विम ब्लैडर के ऊपर। साउंड वेव्स एंटर होती हैं बोनी फिशेस के माउथ के थ्रू और जाके स्ट्राइक करती हैं स्विम ब्लैडर के ऊपर। जब ये साउंड वेव्स स्विम ब्लैडर के ऊपर आके स्ट्राइक करेंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएंगी, साउंड वेव्स एम्पलीफाई हो जाएंगी, मींस के एनलार्ज हो जाएंगी। ठीक है, अब ये जो साउंड वेव्स हैं ये क्या करेंगी, ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेंगी। यहाँ पे एक ऑसिकल प्रेजेंट है जिसे हम वेबेरियन ऑसिकल्स कहते हैं। साउंड वेव्स आके वेबेरियन ऑसिकल्स के ऊपर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करेंगे। जिस तरह से हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की कि ह्यूमन ईयर के स्ट्रक्चर में क्या थी कि 3 जो हैं वो बोन्स प्रेजेंट थी, जिन्हें हमने 3 ऑसिकल्स का नाम दिया था। ठीक है, जो कि थी हैमर, एनविल और स्टिरप। ठीक है, इसी तरह से ये जो बोनी फिशेस हैं इनके अंदर जो ऑसिकल प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं वेबेरियन ऑसिकल। अब ये जो साउंड वेव स्विम ब्लैडर पे आके अटैक करेंगी, वो क्या करेंगी, एम्पलीफाई हो जाएंगी और फिर वो वाइब्रेशंस पास करेंगी वेबेरियन ऑसिकल्स में। ठीक है, और वेबेरियन ऑसिकल से वाइब्रेशंस जो हैं वो नेक्स्ट मूव ऑन करेंगी इनर ईयर की तरफ। ठीक है, इनर ईयर में। अब इनर ईयर से नेक्स्ट जो वाइब्रेशंस हैं वो पास करेंगी फ़िश की स्कल की तरफ। ठीक है, इस तरह से जो है ये फिशेस में हेयरिंग सिस्टम जो है वो फंक्शन परफॉर्म करता है। इसके अलावा यहाँ पे ये फ़िश के पास जो है यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसे हम नेम देते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स का। ठीक है, अब सेमी सर्कुलर कैनाल्स का क्या फंक्शन है कि ये इक्विलिब्रियम को मेंटेन करती है, पोस्चर को मेंटेन करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, जैसे हमने ये ह्यूमन एयर के केस में बात की थी कि उसमें भी क्या है कि सेमी सर्कुलर कैनाल्स प्रेजेंट है, उनके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है और ये क्या, इन्हें हम जो है वो वेस्टिबुलर अपरेटस का नाम दे देते हैं। ठीक है, जो कि इक्विलिब्रियम को और बॉडी पोस्चर को मेंटेन करने में जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसी तरह से ये फ़िश के केस में भी क्या करती है, ये इक्विलिब्रियम को मेंटेन करती है। और फ़िश के केस में इस तरह से जो है हेयरिंग सिस्टम वर्क करता है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसके केस में, फ़िश के केस में क्या है कि इसमें सिर्फ जो है वो इनर ईयर प्रेजेंट है, इसमें आउटर और मिडल ईयर जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। और फ़िश के केस में ये जो इसका इनर ईयर है, इसका जो फंक्शन है वो बिल्कुल सिमिलर होता है जिस तरह से हमने ह्यूमन ईयर के इनर ईयर की बात की थी। जैसे ह्यूमन ईयर का इनर ईयर फंक्शन परफॉर्म करता है, सेम इसी तरह से फ़िश का जो इनर ईयर है वो भी इस तरह से फंक्शन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्किन रिसेप्टर्स। ठीक है, ये जो स्किन रिसेप्टर्स हैं ये क्या होते हैं कि ये डिफरेंट इनवर्टिब्रेट्स में, वर्टिब्रेट्स में क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अब ये जो स्किन सेंसर्स हैं ये क्या करते हैं, ये 3 तरह के स्टिमुलस को, ये 3 तरह के रिसेप्टर्स को जो हैं वो डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक तो डैमेजिंग स्टिमुलाई के रिसेप्टर को, इसके अलावा हीट एंड कोल्ड के रिसेप्टर को, और थर्ड है हमारे पास मैकेनिकल स्टिमुलाई के रिसेप्टर को जो है ये रिसीव कर सकता है। अब अगर हम सबसे पहले डिस्कस करें डैमेजिंग स्टिमुलस को, तो ठीक है, डैमेजिंग स्टिमुलस को जो रिसेप्टर्स डिटेक्ट करेंगे, रिसीव करेंगे, वो हमारे पास कौन से रिसेप्टर्स हैं, वो हैं, उन्हें हम पेन रिसेप्टर्स कहेंगे या फिर हम उन्हें नेम देंगे नोजी रिसेप्टर्स का। इसका फंक्शन जो है डैमेजिंग स्टिमुलस का, ये किस तरह से परफॉर्म होता है, लाइक अगर देखा जाए कि बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर अप्लाई हो गया है, सपोज़ अगर कोई जो है पिन लग गई है या किसी ने पिंच कर दिया है, तो क्या होगा, पेन सेंसेशन जो है वो प्रोड्यूस होगी बॉडी के अंदर, लाइक क्या है, पेन फील होगी। ठीक है, अब उस पेन को फील करने में, सेंस करने के लिए जो बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स मौजूद हैं उन्हें हम डैमेजिंग स्टिमुलस
या पेन रिसेप्टर्स या नोजी रिसेप्टर्स का नेम देते हैं, जो क्या करेंगे उस पेन को, पेन सेंसेशन को, पेन फीलिंग को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे और आगे मैसेज जो है फिर आगे जो है वो कन्वे करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। इसके अलावा अगर सिंपल देखा जाए तो क्या होता है कि अगर कोई केमिकल कांटेक्ट जो है वो हो जाता है स्किन के साथ, लाइक स्किन के ऊपर जो है वो किसी किस्म का कोई केमिकल जो है वो गिर जाता है, तो उससे क्या होता है कि अजीब किस्म की जो है वो इरिटेशन जो है वो फील होती है, इरिटेटिंग जो है वो कॉज होती है। वो उस इरिटेशन को रिसीव करने के लिए जो स्किन रिसेप्टर्स मौजूद हैं वो कौन से हैं हमारे पास, वो भी हमारे पास रिसेप्टर्स जो हैं उन्हें हम कहते हैं पेन रिसेप्टर्स या नोजी रिसेप्टर्स। नेक्स्ट जो स्किन रिसेप्टर्स मौजूद हैं हमारे पास सेकंड कैटेगरी के, वो हैं हमारे पास हीट एंड कोल्ड के रिसेप्टर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर बॉडी में कोई टेम्परेचर में चेंज आता है तो उस चेंज को जो रिसेप्टर्स डिटेक्ट करेंगे वो हमारे पास हैं थर्मो रिसेप्टर्स। ठीक है, अब क्या होता है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर या उससे ज़्यादा टेम्परेचर या कम टेम्परेचर की कोई चीज़ जो है आके स्किन के साथ अगर कांटेक्ट करती है तो क्या होगा कि रिसेप्टर्स जो रिसीव करेंगे उस चेंज को, उस टेम्परेचर को या डिटेक्ट करेंगे और फिर मैसेज जो है वो नेक्स्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक कन्वे करेंगे। वो हमारे पास रिसेप्टर्स कौन से होंगे, हीट और कोल्ड के स्टिमुलस वाले रिसेप्टर्स होंगे, जिन्हें हम थर्मो रिसेप्टर्स का नाम दे रहे हैं। ठीक है, और बेसिकली ये थर्मो रिसेप्टर्स का क्या काम है कि ये क्या करते हैं, हीट और कोल्ड के स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें एग्जांपल कंसिडर करें स्नेक की, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि रेटल स्नेक और पिट वाइपर्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या हैं, ये बेसिकली स्पीशीज़ हैं स्नेक की। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पिट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनके नोस्ट्रिल्स और आई के मिडल रीजन के दरमियान में क्या होता है कि इनमें जो है वो पिट ऑर्गन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, होल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो पिट ऑर्गन्स हैं ये क्या करते हैं, ये एक्ट करते हैं एज अ थर्मो रिसेप्टर्स। ठीक है, ये क्या करते हैं कि ये टेम्परेचर को सेंस करते हैं। अब ये जो पिट वाइपर्स और रेटल स्नेक हैं ये क्या करते हैं, ये मोस्टली जो है वार्म ब्लडेड जो एनिमल्स होते हैं उनको कंज्यूम करते हैं एज देयर फूड। अब ये जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं ये उनको किस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं, लाइक वो विद द हेल्प ऑफ पिट ऑर्गन्स जो हैं उनको डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, पिट ऑर्गन्स की लोकेशन क्या है स्नेक की बॉडी में, रेटल स्नेक और पिट वाइपर्स के केस में, कि ये नॉस्ट्रिल्स और आई के दरमियान में सेंट्रल रीजन में प्रेजेंट होते हैं और क्या करते हैं, ये डिटेक्ट करते हैं लाइक वार्म ब्लडेड एनिमल्स को। इस तरह से इनके अंदर जो हैं ये पिट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं और वो वाले स्नेक्स जिनके अंदर पिट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उन स्नेक्स को हम कहेंगे पिट वाइपर्स। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड टाइप स्किन रिसेप्टर्स की, तो वो है हमारे पास मैकेनिकल स्टिमुलस। ठीक है, इसके केस में क्या होता है कि अगर बॉडी के ऊपर जो है वो कोई प्रेशर का स्टिमुलस आ गया है तो उस प्रेशर के स्टिमुलस को सेंस करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए जो बॉडी में रिसेप्टर्स मौजूद हैं उन रिसेप्टर्स को हम नेम देंगे टच रिसेप्टर्स का। अब स्किन की सरफेस के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के जो हैं वो टच रिसेप्टर्स और प्रेशर रिसेप्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट हो। अगर हम इनमें बात करें तो कुछ जो हैं वो स्किन के अंदर ऐसे रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो बिल्कुल लाइट सा जो टच होता है स्किन के अंदर उसको भी रिसीव कर लेते हैं, और कुछ इसके अलावा जो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं स्किन के अंदर वो रिसेप्टर्स होते हैं डीप टच रिसेप्टर्स। लाइक अगर कोई डीप स्टिमुलस है उसको रिसीव करे तो वो डीप टच स्किन रिसेप्टर्स जो हैं वो कहलाते हैं।